Okay, write down chapter number 7. Alternating current. Chapter number 7. Alternating current. Okay. Before starting alternating current, means main topic under alternating current will cover some basic concepts like graphs and differentiation and integration. Three topics we will cover before starting the main topic of alternating current. That is graph, differentiation and integration. Okay. First one, write down trigonometric graphs. Trigonometric graphs. Okay. You have to learn if let us suppose graph number 1, that is y is equals to sin x. If the function is y is equals to sin x, no doubt past, the graph will be like that. Okay, it will start from 0, and here it will go first positive, and in this direction this is y and this is x, like that. And the maximum value is +1 and the minimum value is -1. Minimum value -1 and maximum value +1. In this means x may contain any value, but y will remain. यहाँ पे लिखूंगा x may have any value, but y will lie from -1 to 1. और y कहो या इसको हम sin x भी कह सकते हैं ना. In sin x will lie from -1 to 1. यानी sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 हो सकती है और मिनिमम जो वैल्यू है वो -1 हो सकती है. sin x की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है. ठीक है ना. sin x की वैल्यू +1 से ज्यादा नहीं हो सकती और मिनिमम वैल्यू -1 से कम नहीं है. ओके. और रुकूंगा नहीं, मैं बहुत ज्यादा रुकूंगा नहीं, इसलिए स्पीड बढ़ाओ, डू फास्ट. Second, y is equals to cos x. साइन एक्स का ग्राफ आपने देखा, 0 से स्टार्ट में, ओरिजिन से स्टार्ट में, ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इधर पॉजिटिव जाता है, इधर नेगेटिव. ओके. यहाँ पे cos x की अगर बात की जाए, cos x की, it will start from maximum. ऐसा है ना. ये this is the origin and this is the maximum. This is y and this is x and this value is +1 and this value is -1. This is -1.
देखो सेम यहाँ पे भी लिख लेना, x में हैव एनी वैल्यू, but y will lie from -1 to 1, or cos x because y equal to cos x, है ना, cos x बोले या y बोले, दोनों एक ही चीज। सेम दोनों में, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। बेसिकली जो cos x जो होता है वो sin x का ही ग्राफ होता है, बट वो π/2 इज डिफरेंट है ना। बेसिकली ग्राफ एक ही होता है sin x, उसी का पार्ट है cos x, बट इट हैज फेज डिफरेंस π/2 है ना। मैथमेटिक्स स्टूडेंट समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज डिफरेंस π/2। नहीं समझ पा रहे हो तो मैथ्स पढ़ना बेकार है, छोड़ दो। सही बता रहे। अब देखो इसमें अगर हम वैल्यूज की बात करें कि कब मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कब होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू ये x है ना, x व्हाट इज x इज व्हाट, x इज थीटा एंगल, x इज व्हाट, इट इज थीटा एंगल, x इज बेसिकली क्या है यहाँ पे, एंगल है। तो कब मैक्सिमम होता है ये, π/2 मींस 90 डिग्री, नो डाउट, π/2 यानी 90 डिग्री। अब बताओ ये कितना होता है, 0, ये कितना होता है 180 यानी पाई, है ना। दिस इज 90, 90 एंड 90 और ऐड करेंगे तो कितना देगा 180, यानी π/2 इसमें कितना चला π/2 में π/2 और ऐड कर देंगे कितना जाएगा π/2 प्लस π/2 इज π/2 यानी मींस कितना जाएगा 2 से मींस पाई, दिस इज पाई। एंड मिनिमम वैल्यू यानी -1 कितने पे आती है 3π/2 यानी कि 180 प्लस 90 270, 180 प्लस 90 270, and this is what, this is 2 pi, 3π/2 plus π/2, this is 4π/2 means 2 pi, ये वाला यानी अब कितना था 270 plus 90 that is 360, 360 ठीक है। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे कितना लगा ये -π/2, नोट डाउन -π, and this is -3π/2. I think it is visible. You can easily see what I am writing. No, sir. It is clear. थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारा, अरे ये सब पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा। अरे 90 पीछे की तरफ माइनस होता जाएगा, इधर प्लस होता जाएगा, बस और कुछ नहीं है। सेम यहाँ पे लिख लो आप 0, दिस इज π/2 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 5, ठीक है। ऐसे ही माइनस इधर इधर। आप ध्यान से अगर देखोगे तो साइन वाले 0 पे 0, x 0 तो y 0, देखो यहाँ पे ध्यान से बोर्ड पे देखो, यहाँ पे x is also 0, y is also 0, यानी x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आती है 0, साइन 0 0 होता है ही नहीं होता है। उसके बाद जब हम x की वैल्यू को बढ़ाएं कितना π/2 यानी 90 पे जाए तो y बढ़ के कितना हो जाता है +1, यानी x की वैल्यू 90 रखते हैं साइन 90 कितना होता है 1। सेम इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे, और आप और आगे बढ़ेंगे साइन 3π/2, 3π/2 जब हम x और आगे बढ़े तो y और नीचे आ गया, कितने पे आ गया -1, यानी साइन 3π/2 कितना होता है -1।
यानी कि साइन 270 कितना हो जाएगा, 270 कितना हो जाएगा, तो साइन 270 कितना हो जाएगा माइनस। अगर हम यहाँ पाई की बात करते हैं, पाई साइन पाई की वैल्यू वाई कितने पे है, 0 पे, इसी लाइन पे ना, एक्स लाइन पे, ना तो वाई ऊपर है ना तो वाई नीचे है, मींस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, साइन पाई 0, यानी साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। या अगर हम कह सकते हैं साइन 180 कितना होता है, 180 0 हो जाता है। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से अगेन अगर हम 3 पाई बाई 2 पे जाए, 3 पाई बाई 2 पे साइन 3 पाई बाई 2 पे पाई की वैल्यू कितनी रहेगी, -1। अगेन अगर हम साइन 2 पाई पे जाते हैं, 2 पाई, पाई की वैल्यू अगेन 0 हो जाती है, साइन 2 पाई यानी साइन 360 कितना होता है, साइन 360 कितना होता है, 0। सेम इसी तरह से अगर हम पीछे की तरफ आए, साइन माइनस माइनस पाई बाई 2, साइन पाई -पाई/2 -1, देख लो पाई की वैल्यू कितनी है, -1, यानी कि -90, साइन -90 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू -1, साइन -पाई दैट इज इक्वल टू 0, साइन -2 पाई/3 दैट इज +1। तो आपको इस तरह से वैल्यू, इसी तरह से आप पास में भी वैल्यू को देख सकते हो किस तरह से वैल्यू यहाँ पे cos 0 1, x की वैल्यू 0 रखे, y कितना है 1, x की वैल्यू 0 पे y इक्वल टू कितना है 1, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 cos 90, x y कहाँ आ गया 0 पे, cos 90 पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 90 पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर cos पाई पे वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, लेकिन साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ से आप चाहो तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, आप इसको लर्न भी कर सकते हो, इससे वैल्यूज कैलकुलेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पे। देखो, दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू ए एक्स, ए साइन एक्स, यानी अब साइन एक्स की जगह ए साइन एक्स आ गया, कोई कांस्टेंट हो, कोई कांस्टेंट हो गया। आप चाहो तो y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स भी लिख सकते हो ना ब्रैकेट में, यानी ए क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, लाइक 2 3 4 5, माइनस भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ हमारा वैसा ही बनेगा, शेप वैसा ही होगा, लेकिन मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल ग्राफ है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट +1, और जिसकी जिसकी डेप्थ क्या है -1, ये ओरिजिनल ग्राफ है। इसके रेस्पेक्ट में यानी शेप और शक्ल जो होगी हमारी ऐसी होगी, किसकी, साइन एक्स की जो शेप होता है वो इस तरह से होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है और राइट साइड में पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है ना, याद कर लो इसको, ये हमारा ओरिजिनल शेप है। अब देखो यहाँ पे हमको पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होती है, कितनी होती है +1। अब +1 को अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, +a हो जाएगा, बोलो +a हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे वैल्यू अगर 1 रखते हैं 1, तो +a हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। इसलिए ग्राफ ये 1 ना होके कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, बोलो सुना, ये 1 होता है, ये a हो जाएगा, तो 0 से ही स्टार्ट होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम साइन 0 की वैल्यू रखते हैं 0 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये साइन 0 0 हो जाएगा, 0 में अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 0, यानी 0 से ही ग्राफ स्टार्ट होगा, समझा। लेकिन लेकिन ये कितना जाएगा, ये मैक्सिमम +a जाएगा, है ना। कब मैक्सिमम होगा, पाई/2 पे ही मैक्सिमम होगा, ध्यान रखना, पाई/2 पे ही मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये साइन एक्स है, जैसा कि यहाँ पे साइन एक्स है, साइन अगर एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी हो, जब सेम एकदम शेप बनेगी, बस इसकी हाइट बढ़ेगी, इसकी हाइट और डेप्थ बढ़ेगी, बस और कुछ नहीं होगा, है ना। ये जो वैल्यूज जहाँ पे मैक्सिमम हो रही है, यानी पाई/2 पे मैक्सिमम हो रही है, तो पाई/2 पे ही मैक्सिमम होगी, और पाई पे अगेन 0 हो रही है तो पाई पे 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो शेप उसका ऐसा ही बनेगा, बस उसकी हाइट बढ़ जाएगी, हमारी बात, और डेप्थ बढ़ जाएगी। ये डेप्थ कितनी हो जाएगी बताओ, ये जो डेप्थ हो जाएगी वो माइनस माइनस ए हो जाएगी, ध्यान रखना -a, है ना। ये हाइट बढ़ेगी बस, यानी अगर +1 थी तो +a हो जाएगी,
नोट डाउन फास्ट। स्पीड बढ़ाओ ना, ये 4 घंटा नहीं पढ़ाना एक चीज, बल्कि ये पढ़ चुके हो इसलिए और थोड़ा फास्ट करेंगे। डन। ओके, गुड 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 गुड। देखो यहाँ पे किस तरह से आगे सारी चीजें वहीं पे हो रही होगी, यहाँ पे लिख लेना पाई बाई टू, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाई 2। सब कुछ वैसे ही उसी उसी टाइम पे हो रहा होगा, उसी पोजीशन पे हो रहा होगा। जैसे मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं y इज इक्वल टू 2 sin x ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2 sin x ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2 sin x ले लेता हूँ, तो इसकी हाइट जो हो जाएगी एक के प्लेस पे कितनी हो जाएगी 2, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x इज 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज मैक्सिमम वैल्यू इज 2। ये ग्राफ जो होगा वो मैक्सिमम हाइट 2 तक जाएगा, ठीक है। और मिनिमम जो जाएगा sin x की वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम -1, है ना, अभी अभी पीछे लिखा हुआ -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज -2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये जो 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 नेगेटिव की तरफ जाएगा वो -1 नहीं बल्कि अब -2 जाएगा, यानी कि -1 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ। इसके बाद हम बात करते हैं सेम यहाँ पे अगर हम बात करें y इज इक्वल टू a cos x, सेम वैसा ही बनेगा, बस आपकी इसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी, इसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी ना, ये ऐसे ही बनेगा, है ना। इसकी जो हाइट होगी प्लस ए हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगी -a हो जाएगी। दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2। नोट डाउन फास्ट। नोट डाउन y इज इक्वल टू -sin x, ये डैश डैश बनाया, ये दिस डैश 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 ग्राफ इज फॉर y is equals to sin x, this is the reference ग्राफ। ये अभी ग्राफ बना नहीं है, ये sin x का ग्राफ बनाया, यहाँ पे -sin x लिखा हुआ है। उन लोगों की हालत खराब हो जा रही है क्या, ऐसा मत करो। हाँ आज संडे भी है, तो क्या हुआ, संडे है तो क्या हो गया, संडे को मूड ऑफ रहता है क्या, बाकी चीजें ऑफ है तो मूड तो सही रहता है ना, मूड भी ऑफ है। हाँ क्या हुआ, हम्म, कुछ स्कूल का वर्क था इसलिए क्लासेस बंद की गई, अर्जेंट था, है ना, इसलिए संडे को क्लास है। अब नहीं होगा ऐसा,
होना तो नहीं चाहिए। अब नई क्लास सस्पेंड होगी, अब रेगुलर क्लास चलेगी, चलनी चाहिए, ऐसे उम्मीद तो मैं यही करता हूँ। ओके, काम हो गया वैसे। चलो देखो यहाँ पे, अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाना हो तो क्या करो, देखो यहाँ पे साइन एक्स की जो वैल्यू होती है कब, पाई बाई 2 पे कितनी होती है, +1, +1 होती है, और ये पहले से -1 लगा हो, यानी कि जब साइन एक्स अपने आप को मैक्सिमाइज करेगा, +1 की तरफ ले जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी जिस जिस वैल्यू पे अपने आप को ये मैक्सिमाइज कर रहा था, उस टाइम पे वो मिनिमाइज, उस टाइम पे अपने आप को मिनिमाइज कर देगा। देखो यहाँ दूसरी बात, अगर मैं इसकी वैल्यू को -1, मिनिमम वैल्यू कब होती है, मिनिमम वैल्यू यानी कि यहाँ पे या यहाँ पे बात करें 3/2 पे मिनिमम होती है, यानी नेगेटिव की तरफ जाता है ना, तो माइनस और माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी क्या हुआ कि जिस वैल्यू पे, जिस एक्स की वैल्यू पे वाई जितना होता था पॉजिटिव में उतना ही हो जाएगा, नेगेटिव में जितना होता था नेगेटिव में उतना ही हो जाएगा वो पॉजिटिव, रिवर्स हो जाएगा, ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर ना। बताओ मैथ्स स्टूडेंट्स बताओ, इस एक्सिस के अबाउट मिरर बनाना चाहिए मुझे, मिरर कहाँ रखना चाहिए, कोई है मैथ वाला इसमें, तो अपने आप को स्मार्ट समझते, सारी सारी स्मार्टनेस निकल जाएगी, घबरा के रहो। अभी एक लोग है ना मैथ्स वाले से पूछना होगा। हम्म, बिल्कुल सही, सारी हवा निकल जाएगी, घबरा कर रहे हो, अभी अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हो ना, सारी हवा निकल जाएगी। मैथ्स स्टूडेंट्स बताओ, y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स को ग्राफ का ग्राफ बनाना है तो मिरर मुझे कहाँ रखना है, अगर ग्राफ पड़े होने होंगे तो, बाकी तो जितना स्मार्ट समझते हो तुम लोग ना, वो नहीं, बताओ। हम्म, ठीक है देखो, यार मुझे बहुत, तुम लोग ना बहुत कहते हैं बहुत तरस आता है कभी कभी, खासतौर से मैथ्स स्टूडेंट, यार क्या होगा तुम लोग। देखो यहाँ पे ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई, ऐसे हो जाएगा, ये एक्चुअल ग्राफ है, इसका जस्ट अपोजिट, यानी अगर हम मिरर को एक्स एक्सिस पे रख दें ऐसे, है ना, ऐसे रख दें, ऊपर की वैल्यू नीचे बनेगी, नीचे की वैल्यू ऊपर बनेगी, है ना, बिल्कुल सही। एक्स एक्सिस पे अगर हम मिरर रखेंगे तो इसकी वैल्यूज को रिवर्स कर देंगे। इसको बना लेना, दिस ग्राफ हैज y is equals to minus sin x and this graph is for y is equals to sin x, तो डॉट डॉट वाला है वो sin x का है, और जो सॉलिड लाइन से बना हुआ है दैट इज फॉर माइनस sin x। अगर हम बात करें इसकी, y is equals to minus cos x, it will be opposite to that,
है ना, इसका जस्ट अपोजिट में। और अच्छा नहीं बना है कुछ में, है ना। एक मिनट, उल्टा वही वही बन गया, अरे पता है, तो वैसा ही बन गया, उल्टा है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे ग्राफ बनना चाहिए, अपोजिट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। बाकी अपने आप को मैक्सिमाइज उसी टाइम, मैक्सिमाइज जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। जिस पोजीशन पे ये अपने आप को मैक्सिमाइज कर रहा था, उस पोजीशन पे अपने आप को मिनिमाइज कर दे, बस। आगे चले, देखो मुझे लगता है बहुत कुछ पढ़ लिया आप लोग, है ना, बहुत कुछ पढ़ लिया। एक और ग्राफ बनवा देता हूँ मैं, उसके बाद मेरी छुट्टी। देखो यार, क्या अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू sin 2x, 2 sin x नहीं, sin 2x, क्या मतलब हुआ? देखो यार, अगर मैं कहता हूं x की वैल्यू को 0 रखता हूं, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। x 0 तो y 0 आएगा, sin 0 0। ठीक है, x की वैल्यू को बता, अगर मैं π/2 रखता हूं, π/2, y की वैल्यू कितनी हो जाए? π/2 अगर रखते हैं, या π/4 रखता हूँ, π/4, π/4 रखता हूँ तो कितना रहेगा? π/4 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी π/2, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 + 1। x की वैल्यू π/2 रखो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, π/2 रखने का मतलब क्या हुआ? 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। समझ में आ रही बात? यानी ग्राफ तो हमारा वैसा ही बनेगा, ग्राफ तो शकल तो वैसे ही होगी, इसकी शेप वैसा ही होगा, बट शेप जैसा था वैसा ही बनेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि साइन एक्स का ही है, उसी तरह बनेगा। लेकिन हाँ, मैक्सिमम वैल्यू भी इसकी +1 होगी, मिनिमम वैल्यू भी इसकी -1 होगी। लेकिन ये अपने आप को मैक्सिमाइज कब कर रहा है? π/4 पे, यानी अब ये कितना हो जाएगा? π/4, नॉट π/2, है ना। अब π/2 पे 0 हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा वो पाई हो जाएगा, सॉरी π/2, और ये जो हो जाएगा हमारा कितना जाएगा? यानी कि जो एंगल होगा वो हाफ हो जाएगा। हाँ, 3 π/4 हो जाएगा। देखो, π/4 था पहले, एक एक स्टेप चला, और इसमें अगर हमने π/4 और ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा? 2 π/4, यानी कि कितना आएगा? π/2 हो गया। अब π/2 में +π/4 और ऐड कर दिया,
है ना। एक एक स्टेप कितने पे चल रहा है, 5/4 पे चल रहा है। यहाँ पे एक एक स्टेप कितने पे चल रहा था, 5/2 पे चल रहा है ना। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई बाय, यानी ये हो जाएगा 3 पाई बाय, और ये वाला हो जाएगा अगेन 3 पाई/4 प्लस 5/4, कितना 5, 3 पाई/4 प्लस, हाँ बिल्कुल सही, 5। सूर्यदेव ही बता रहा है सब, बाकी मैथ्स वाले शांत बैठे हुए। इतनी मैथ्स आती है ना, किसी मैं क्लास ले लूंगा मैथ्स, सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा कितनी मैथ्स आती है। बहुत स्मार्ट समझते हो ना, सारी स्मार्टनेस किसी दिन निकालूंगा, घबराओ नहीं। इसी तरह से पीछे की तरफ होगा -5/4, -5/2, -3 पाई/4 एंड -5। लिखोगे तो हो नहीं, फिर लिख लोगे तो थोड़ा एनर्जी लॉस हो जाएगी ना। अपने से तो लिख नहीं सकते, सर लिखवाएंगे जितना उतना ही लिखो, अपने से तो लिख सकते नहीं, क्योंकि एनर्जी फालतू की लॉस होगी, है ना। गुड। हाँ भाई, एनर्जी लॉस मत करना, एनर्जी सेव करके रखना, काम आएगी बात। एनर्जी सेव करके रखना, फालतू में वेस्ट मत करना, काम आएगी। ये चाहो तो खुद से लिख सकते हो, बैठने से अच्छा है खुद से लिखते रहो। चलो नेक्स्ट। मैं मानता हूँ कि ग्राफ आपको समझ में आ गया, ग्राफ को रिवाइज करोगे। मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया हूँ क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, है ना, पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उसको रिवाइज करा। गुड। ओके, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे। लिखो, ग्राफ लिख लिया, दूसरा लिखो डिफरेंशिएशन, 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 डिफरेंशिएशन। ओके, राइट डाउन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन पता नहीं। y इज इक्वल टू साइन एक्स dy/dx इज इक्वल टू cos x। पता ही होगा, इतना तो छोटी छोटी बातें तो पता ही होगी। y इज इक्वल टू, दूसरी बात बता रहा हूँ, cos x dy/dx माइनस साइन x। ये अलग अलग है, स्टार बना बना के नोट करते हैं कि अगर ये y इक्वल टू साइन x है तो dy/dx जो हो जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज नॉट, इट इज cos x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन x। इसके बाद मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, y इज इक्वल टू a साइन x, कितना रहेगा, dy/dx। a जो होता है वैसा ही कांस्टेंट रहेगा, नो प्रॉब्लम। इसके बाद साइन x का जो हो जाएगा वो कितना रहेगा, cos x। a ऐसा ही रहेगा, यानी a cos x हो जाएगा, a cos x। इसके बाद y इज इक्वल टू a cos x, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस a sin x। सीखना क्या है आपको यहाँ पे, देखो सीखना क्या है। अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स, ठीक है।
तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा? बताओ, सभी लोग बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx? इसीलिए कहता हूं मैं तुम्हारे सब इंसल्ट करा देता हूं। क्या बताए? हाँ, गुड। जल्दी जल्दी में लिख दिया, एक और से एक हुआ। हाँ, जल्दी जल्दी में होता है। चलो, ये आता है सबको? मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखो, अगर हमको ऐसा करना हो तो ये साइन ए एक्स है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइड में लेट कर देते हैं, लेट ए एक्स इज इक्वल टू या डी इज इक्वल टू एक्स, है ना। अब बताओ ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन टी वन, क्योंकि एक्स के प्लस में टी वन। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई अपॉन टी के रेस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी टी कितना रहेगा ये, कॉस टी वन। फिर यहाँ पे हम करते हैं डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का वन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर वन मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर टू मानते हैं। वन वन मल्टीप्लाई बाई टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy अपॉन dt इंटू डी dt अपॉन dx इज इक्वल टू, बताओ dy अपॉन dx क्या है, यहाँ पे cos t है और यहाँ पे क्या है, a है, तो क्या हो जाएगा, a cos t, dt से dt कैंसिल, है ना, हमको निकालना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू a, t तो हमने माना ना, इसलिए a cos a x रख, दैट विल बी द रिजल्ट, नो डाउट। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसको चेन रूल में हमको नहीं जाना है, हमको डायरेक्टली याद रखना है, यार a cos ax हो जाए। कैसे बता देता हूँ अभी, याद कैसे रखना है आपको वो बताता हूँ, अरे नोट करो। देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर ऐसा होगा तो डिफरेंशिएशन में हम जानते हैं साइन एक्स का क्या होता है, cos x, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x। अगर साइन एक्स है तो cos ax हो जाएगा, और अगर x का जो भी कोफिशिएंट होगा, x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस x का जो भी x का जो भी कांस्टेंट होगा, x का जो भी कोफिशिएंट होगा, उस कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर a sin x है, a sin ax है, तो कितना हो जाएगा, a cos ax हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ, दूसरा पॉइंट लिख लेना आप लोग, y इज इक्वल टू cos ax, तो dy अपॉन dx, तो cos ax का क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना, कॉस का कितना होता है, माइनस साइन है, तो एक्स है तो एक्स हो जाएगा, और फिर ए है तो ए से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हमारा आएगा माइनस माइनस ए साइन एक्स, दैट इज द रिजल्ट। बस इतना कर लोगे तो बहुत होगा, जरूर से ज्यादा हो गए ना, होता तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमारे फिजिक्स में जो यूज है, मैं बस उतना ही बताऊंगा आपको। यहाँ से आप साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन करना सीख गए कि किस तरह से रहता है, ठीक है। अच्छा, एक और डिफरेंशिएशन कर दो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हम मैं समझ जाऊँ कि आपको डिफरेंशिएशन आ गया है ना, कैसे क्या देख, तो ये है कि y इज इक्वल टू a cos ax, y is equals to a cos ax find dy by
dx, a cos ax। सब लोग बताएंगे, फटाफट आंसर बताओगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बायो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मैं बायो के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। बायो स्टूडेंट्स और ध्यान रखना कि इससे ज्यादा आगे पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है। इसलिए फिजिक्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपको बस थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद रखनी, कैसे आया कहाँ से आया इसके बारे में मत जाना, है ना। इसके बारे में मैथ्स वाले स्टूडेंट जानेंगे कि क्यों आया, कैसे आया, चेन रूल कैसे अप्लाई होता है ना। वो सारी चीजें मैथ्स वाले स्टूडेंट जानेंगे। बायो वाले स्टूडेंट्स को जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिजिक्स में अप टू जेई, अप टू नीट लेवल कहीं पे ऐसा यूज नहीं होता है कि ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों नहीं आया, ठीक है ना। तो बस ये इसको बोलते हैं ट्रिक्स। छोटी छोटी बातें आपको एज इट इज याद रखनी है, जिसको हम ट्रिक्स कहते हैं ना। तो उसको याद रखोगे, यानी आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, इसको ट्रिक बोला जाता है, जिससे क्वेश्चंस बहुत फास्ट होने वाले हैं, है ना, बहुत फास्ट होने वाले होते हैं, इसलिए इसको याद रखना। देखो मैं कर देता हूँ गधों के लिए, ठीक है। ऐसे देखो, dy अपॉन dx हम जानते हैं कि जब कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है तो वैसे ही रख देते हैं, यानी a cos x, a cos x, तो यहाँ a ऐसे ही रहेगा। अब cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, है ना। अब माइनस साइन एक्स और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन एट हो जाएगा। दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, दैट इज द ओके। चलो मैं मान लेता हूँ कि आपको आ गया डिफरेंशिएशन, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में वैसे तो 4-5 फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको याद करने होते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे याद रख लेना क्या होता है। साइन 2x जो होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ cos 2x जो होता है, लिखते रहो इसको, cos 2x इज व्हाट, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं, हाफ एंगल फार्मूला आपको आना चाहिए, हाफ एंगल फार्मूला। इसी को दूसरा दूसरा लिखने का तरीका हो सकता है क्या, लिखने का तरीका वो है वही चीज, साइन एक्स, 2x था तो x आया, इसलिए अगर x होगा तो x/2 हो जाएगा, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। बस लिखने का दूसरा तरीका है ना। कॉस x इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ऊपर वाला जैसे लिखा हमने सेम वैसे ही नीचे वाला हमने लिखा हुआ है, समझ में आ गई बात। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। बस लिखने का तरीका अलग है, जहाँ 2x था वहां x हमने लिया, तो जहां x होगा वहां पे x/2 हो जाएगा। दिस इज द सिंपल लॉजिक। हाँ, एक और चीज लिख लेते हैं फटाफट, इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन। कैसे देखो, मैं आप लोग जानते हो कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो dx, तो what will be the result? The result will be minus cos x। अब प्लस सी भी होता है, नोट करते रहो, यानी साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x। और अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx दिया गया तो ये हो जाएगा sin x प्लस सी। या तो प्लस सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x का हो जाएगा sin x एंड sin का हो जाएगा माइनस cos x। आपको बस सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, ये तो होता ही है। यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे कुछ इस तरह का sin ax dx, sin ax dx, बस यहाँ ध्यान दें कैसे कि sin x का क्या होता है माइनस cos x तो होगा ही, और अपान में जो चीज से हम मल्टीप्लाई करते थे डिफरेंशिएशन में, यानी x के कोफिशिएंट से, यानी जो एंगल है उसके कोफिशिएंट से जो हम मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पे डिवाइड करते, ठीक है, यानी a से हम क्या करेंगे डिवाइड, वहां पे हम मल्टीप्लाई करते थे, याद करो जो भी हम फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देते थे, और यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई कर, सॉरी उसमें डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx that will be equal to minus cos ax upon a। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस तरह की बात करूं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx, तो आप लोग बताओगे कि क्या होना चाहिए। sin ax by a। sin ax by a, गुड, sin ax by a, ठीक है। cos x का क्या होता है sin x होता है, तो sin cos ax है तो sin ax हो जाएगा, और x का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा आपका डिवीजन में चला जाएगा। तो इतनी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। ऐसा इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में, हमको उतने बड़े टॉपिक्स में नहीं जाना है, तो सिर्फ जो आपका फिजिक्स में यूज है मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा। चलो एक दो क्वेश्चन कर लो, टाइम वैसे हो रहा, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, मुझे आंसर बता दो, उसके बाद क्लास को बंद कर, ठीक है। नोट डाउन, इंटीग्रेशन ओमेगा साइन ओमेगा टी dt, ओमेगा साइन ओमेगा टी dt। माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, देख लेते हैं। इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट होता है उसको वैसे ही रखें, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम साइन एक्स का देखते हैं, साइन एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, यानी ओमेगा टी है, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं ना, तो इंटीग्रल ऑपरेटर क्या था
dx था, है ना, x के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते थे, यहाँ पे हम t के रेस्पेक्ट में करते, तो ओमेगा टी साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पे ओमेगा, यानी ओमेगा से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे माइनस कॉस ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। बिल्कुल सही, कुछ स्टूडेंट बहुत सही जाते हैं, वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट बहुत सही जाते हैं, बहुत सही डायरेक्शन है ना, क्योंकि उनको बिलीव होता है कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ लोगों को तो यहाँ बिलीव नहीं होता है, यूट्यूब पे बिलीव होता है, जैसी मर्जी, इसकी जैसी मर्जी। बताओ, चलो एक और करके दिखाओ फटाफट। 1/ओमेगा² कॉस ओमेगा टी डी, साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा क्यूब, क्या बात, गुड। हो गया, हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 1/ओमेगा² कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, कॉस ओमेगा कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, द फाइनल आंसर विल बी साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा क्यूब, है ना। आप लोग जिसको समझ में नहीं आया है बहुत ज्यादा डिटेल से, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, जो भी आपने आज पढ़ा हुआ, ठीक है, जो भी आज आपने पढ़ा हुआ है इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, तभी आप अल्टरनेटिंग करंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट हमने स्टार्ट नहीं किया आज, अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक्स को मैं स्टार्ट करूंगा, कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, यानी 12 और 14 मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, 12 एंड 14 मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो मंडे ट्यूसडे को लूंगा, वेंसडे को लूंगा, फिर थर्सडे से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलो ओके, ओके यू कैन राइट योर अटेंडेंस एंड लीव द क्लास, राइट योर अटेंडेंस एंड लीव द क्लास, थैंक यू। एनीवन एनी प्रॉब्लम, श्रेय गुप्ता, सृष्टि राय, आर्य राय, संजना राय, लीव द क्लास।
Leave the class.